हम आपसे लेते रहेंगे। उधर पाकिस्तान को फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है, जिसके बाद वो अब चीन की मदद ले रहा है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पीओके में पाकिस्तान ने चीन में बने रडारों को 20 जगहों पर लगाया है और इन रडारों को लगाने में चीन के इंजीनियर्स पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो पीओके में एलओसी के पास बने एक बेस कैंप में डेरा डाले हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई जगहों पर हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर लगाए हैं, जिससे भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि चीन के इंजीनियर्स पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम देश की वायु सीमा की रक्षा करने के लिए होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब इन्हें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी डिप्लॉय कर रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना से खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे की वार्निंग उनको मिल सके। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन, पीओके में पाक सेना रडार लगा रही है, आखिर फिर पाकिस्तानी सेना को भारत का डर सताने लगा है? पाकिस्तान को हमेशा डर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, कश्मीर और जम्मू में आतंकियों को अलग अलग रास्तों से भेजने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये डर सताता रहेगा कि भारतीय सेना फिर पीओके में कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। यही वजह है कि इस समय एलओसी के पास जितना भी पीओके का इलाका है, उन इलाकों में चीन से बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम का जो पूरा इक्विपमेंट है वो लाए गए हैं, जिसमें रडार भी शामिल हैं। वो इस समय इंस्टॉल किए जा रहे हैं पीओके अलग अलग सेक्टरों में। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 20 के करीब ऐसी लोकेशन है यहां पर रडारों को लगाया जा रहा है। पवन, पाकिस्तान किन किन इलाकों में ये रडार लगा रहा है, जरा बताइएगा, और क्या क्या तैयारी पीओके में पाकिस्तान की सेना चीन की मदद से कर रही है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इस समय कश्मीर के उस पार, जो उड़ी के उस पार का इलाका है, जिसमें नीलम वैली, लीपा घाटी, इन इलाकों में, और ख़ास करके पुंछ के उस पार मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और जो मेंढर का उस पार का इलाका है, कोटली, समानी, इन इलाकों में ज़्यादा वो टावर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि भारतीय सेना अगर कहीं फिर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो इन्हीं इलाकों से पीओके में एंटर होगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अब चाइना की मदद से जो रडार सिस्टम है वो यहाँ पर लगाना शुरू किए हैं। मुजफ्फराबाद का इलाका है, ठोठा है, चिनारी पनासी इलाका है, तोता गली है, महबूब गली है, इन सभी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, इन इलाकों में उन्होंने अपना रडार सिस्टम फिट किया है, ताकि जो भी भारतीय वायुसेना की अगर इस तरफ कोई कार्रवाई उसके लिए तैयार की जाती है तो उनको पहले से पता चल सके। ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से आया हुआ है, और चाइना के जो इंजीनियर हैं वो इस समय गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कर्दू का जो इलाका है, एलओसी का जो बिल्कुल उस पार का पीओके का इलाका है, इन सभी इलाकों में जो चाइनी इंजीनियर हैं वो पाकिस्तान की, चाइना के जो अफसर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं इन रडार के बारे में, टावर्स के बारे में, और जो भी सिस्टम वहां पर लगाया जा रहा है उसके बारे में एक बड़ी तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है एलओसी के ऊपर। जी पवन, ये पाकिस्तान एलओसी पर ड्रोन और हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर क्यों लगा रहा है? देखिए, ये भी एक उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो ड्रोन्स इस समय पाकिस्तानी सेना के पास हैं वो हाई अल्टीट्यूड इलाके में काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि चाइना से उन्होंने नए ड्रोन्स खरीदे हैं जो हाई अल्टीट्यूड इलाकों में काम कर सकते हैं। खास करके गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कर्दू का जो एरिया है, जहाँ फिर लीपा वैली है, नीलम घाटी है, उन इलाकों में उसके लिए ड्रोन्स जो है वो नए खरीदे गए हैं। और जो फ्रिक्वेंसी टावर्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी टावर्स जो हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है, ताकि इस पार के संदेश हैं, जो कम्युनिकेशन होगा जो आपस में एजेंसीज का, जहां फिर एयर डिफेंस सिस्टम का, जहां फिर भारतीय सेना का, उसको कैच कर सके। यही कारण है कि इन पूरे इलाकों में हाई फ्रिक्वेंसी टावर भी साथ साथ इंस्टॉल किए जा रहे हैं रडार के साथ साथ, क्योंकि 3-4 कंपोनेंट होते हैं पूरे इसमें सिस्टम के। उसी सिस्टम में 2 बड़े मुख्य जो होते हैं वो रडार होते हैं और साथ में हाई फ्रिक्वेंसी टावर होते हैं। लेकिन जो ड्रोन है वो इसलिए खरीदे गए हैं और इन इलाकों में उनकी तैनाती इसलिए की जा रही है कि जो हाई अल्टीट्यूड का इलाका है, उन इलाकों में नए ड्रोन जो है वो पाकिस्तान चीन से बने हुए हैं, उन्हें लेकर आया है, ताकि पूरी गतिविधियों पर नजर